चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसिबल का अगला टॉपिक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनसिबल के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्लाउड में किस तरीके से रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट की जाती है और किस तरीके से उसे डिलीट किया जाता है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में ये चीज़ देखा था कि एनसिबल के थ्रू एडब्ल्यूएस में डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं और किस तरीके से रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से रिमूव करते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल्स हमने किया और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पावर भी हमारी अच्छी इंक्रीज हो चुकी थी कि एनसिबल को एडब्ल्यूएस में किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। एक प्रोजेक्ट भी हमने करके देखा था। लेकिन आपने एक चीज रियलाइज किया होगा कि जो भी हमने एनसिबल के थ्रू एडब्ल्यूएस में जो काम कर रहे थे, ये उन्हीं बंदे के लिए यूजफुल है जो बंदे एनसिबल की भी नॉलेज रखते हैं और एडब्ल्यूएस की भी नॉलेज रखते हैं, राइट। और अगर जो बंदे बोलते हैं कि सिर्फ मुझे एडब्ल्यूएस आता है, एनसिबल नहीं आता, तो उनके लिए वो वीडियो नहीं यूजफुल था। या फिर जो बंदे बोलते हैं कि मुझे एनसिबल आता है लेकिन एडब्ल्यूएस नहीं आता, तो उनके लिए भी यूजफुल नहीं था। मतलब उन्हीं बंदे के लिए यूजफुल था जो बंदे एनसिबल और एडब्ल्यूएस दोनों की नॉलेज रखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनसिबल के थ्रू किस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्लाउड में। तो यहां पर भी सेम कंडीशन फिट बैठता है कि ये भी वीडियो उन्हीं बंदे के लिए यूजफुल है जो बंदे एनसिबल विद एजोर दोनों चीज की नॉलेज अपने पास रखते हैं। ठीक है, चलो अब एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। याद करिए, हम लोग एडब्ल्यूएस पे जब डिप्लॉयमेंट कर रहे थे तो जो हम लोग प्लेबुक राइट कर रहे थे वो हम लोग किसी एडब्ल्यूएस पे जाकर किसी सर्विस पे नहीं प्लेबुक राइट कर रहे थे। हम लोग किसी थर्ड पार्टी कंप्यूटर, बोले तो मैं अपने VMware के अंदर एक सेंटोस की VM मशीन बनाई थी और मैंने वहां पर एनसिबल का पैकेज वगैरह इंस्टॉल करके, बोटो 3 का पैकेज इंस्टॉल करके मैं वहां से प्लेबुक राइट करता था और प्लेबुक को मैं एडब्ल्यूएस की एक्सेस की और सीक्रेट की से ऑथेंटिकेट करा के मैं एक्सिक्यूट कराता था और वो जाता था एडब्ल्यूएस में डिप्लॉयमेंट करके आ जाता था, राइट। क्लियर, बहुत बढ़िया चीज थी। यहां पर भी आप एनसिबल में भी ऐसे ही कर सकते हैं कि आपका कोई थर्ड पार्टी कंप्यूटर है तो वहां पे बैठ के आप एनसिबल का पैकेज डाल लें और फोटो 3 का पैकेज डाल लें और प्लेबुक के अंदर आप ऑथेंटिकेट करा लें, क्योंकि एजोर का भी अपना एक पोर्टल ऑथेंटिकेशन होता है, ID पासवर्ड होती है, उससे ऑथेंटिकेट करा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया वर्क करेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक नई इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं एजोर के रिगार्डिंग कि एजोर की खास बात है कि एजोर कहता है कि आपको किसी थर्ड पार्टी कंप्यूटर में जाने की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद ही एक आपको कमांड लाइन सेल प्रोवाइड करता हूं। लो, कितनी अच्छी बात बोल रही है। मतलब वो सिर्फ आपसे बोलता है कि आप एजोर पोर्टल लॉगिन करिए और मेरे पोर्टल के अंदर ही आपको एक कमांड लाइन सेल मिल जाएगा जिसको एजोर क्लाउड सेल के नाम से बोलता है। और बोलता है कि ये सेल अगर आप इस सेल में बैठकर कोई भी प्लेबुक एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ऑथेंटिकेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने लॉगिन तो पहले आपने लॉगिन किया तो ऑथेंटिकेशन दिया, और क्लाउड सेल तो लॉगिन करने के बाद ही आपने एक सर्विस थी ओपन किया तो ऑलरेडी ऑथेंटिकेट है। ठीक है, दूसरी चीज कहता है एनसिबल का पैकेज भी डालने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, बोटो 3 का पैकेज भी डालने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एजोर का पोर्टल लॉगिन करना है, क्लाउड सेल ओपन करना है, अपना प्लेबुक राइट करना है और डिप्लॉयमेंट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्लाउड सेल कैसे ओपन होगा। एजोर पोर्टल तो मेरा लॉगिन है, तो क्लाउड सेल ओपन करने के लिए आपको देखिए यहां क्लिक करना होगा क्लाउड सेल। तो देखिए क्लाउड सेल ओपन हो रहा है। अब एक चीज बता दूं, जब क्लाउड सेल ओपन होगा तो ये आपसे ना बोलता है यू हैव नो स्टोरेज माउंटेड। मतलब क्लाउड सेल जो आपको प्रोवाइड करेगा, उस क्लाउड सेल में जो भी डेटा जनरेट करेंगे, जो भी प्लेबुक राइट करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज, सारे डेटा कहां जाके स्टोर होंगे। अगर आपको कल चाहिए एज अ लॉग पर्पस पे, तो कहता है कि भाई क्लाउड सेल ओपन होने से पहले कहता है कि एक स्टोरेज अकाउंट है आपके पास, आप अपना स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। क्लाउड सेल की एक्टिविटीज, क्लाउड सेल का डेटा उस स्टोरेज अकाउंट में जाएगा, तो आप फर्दर कभी भी उसे रिट्रीव कर सकते हैं एज अ लॉग पर्पस, ऑडिट पर्पस के लिए। या सो एडवांस सेटिंग में आप नहीं जाएंगे। सो एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो देखिए आपसे कहता है कि आप खुद नया बना सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सो एडवांस नहीं करेंगे तो ये खुद आपके लिए बैकएंड में एक बनाकर दे देगा। क्लियर, हमने बोला ठीक है भाई तू बैकएंड में बना के दे दे। हमने तो स्टोरेज अकाउंट का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो हम अभी ज्यादा स्टोरेज अकाउंट में डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये वीडियो उन्हीं को अंडरस्टैंडिंग होगी जो बंदे एनसिबल और एजोर की दोनों की नॉलेज रखते हैं, क्योंकि ये देखिए स्टोरेज अकाउंट यहां पे बीच में आया। अब स्टोरेज अकाउंट की जो डिस्कशन मैंने 2 सेकंड की कर दी है, ये उन बंदों को समझ नहीं लगेगा जो बंदे एजोर को नहीं लर्न किए हैं। ठीक है ना, इसीलिए मैं बोलता हूं कि दोनों चीज की नॉलेज है, तभी आपको एक प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी यहां पर। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग यहां पर क्रिएट स्टोरेज अकाउंट में क्लिक करते हैं।
ओपन हो रहा है, इनिशियलाइज योर अकाउंट फॉर द क्लाउड सेल, देख सकते हैं आप लोग। डन, ओपन हो गया। आप इसको बड़ा कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप नए टैब में इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, ओपन न्यू सेशन, तो एक अलग से टैब में एक बड़े स्क्रीन के साथ ये ओपन हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ इसको एक बार, रीलोड, प्रॉपर तरीके से लोड नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर तरीके से अगर लोड नहीं है तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। देखिए रीस्टार्ट क्लाउड सेल, तो रीस्टार्ट कर लूँगा। तो रीस्टार्ट से क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा था वो पूरा फ्लश हो जाएगा, एक नया क्लाउड सेल मुझे मिल जाएगा। तो आप कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी मेरे सामने यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, ओपन होने में टाइम लगा, तो मैंने इसको रीस्टार्ट कर लिया क्लाउड सेल को। लेकिन ध्यान रखिएगा रीस्टार्ट के बाद जो भी एग्जिस्टिंग डेटा था, जो भी कोई यामल फाइल आपने क्रिएट किया होगा क्लाउड सेल के अंदर, वो फ्लश हो जाएगा। डन, देखिए ओपन हो गया। चलो आप प्लेबुक राइट करते हैं, तो प्लेबुक क्रिएट करते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे बोला, प्लेबुक का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया क्लाउड नॉलेजेस हाइफन रिसोर्स ग्रुप .yaml। परफेक्ट। चलिए अब आप सबको पता है कि जब हम लोग एनसिबल का प्लेबुक राइट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, आपका होस्ट आता है। तो हमने भी यहाँ पे होस्ट दिया, और क्या आएगा होस्ट में, आप सबको पता है लोकल होस्ट, अगर क्लाउड है तो लोकल होस्ट आएगा, ठीक है। और देन उसके बाद हमने यहाँ पे टास्क दे दिया, और टास्क में मॉड्यूल नेम क्या आएगा, एजोर _RM _रिसोर्स ग्रुप। परफेक्ट। चलो ये मॉड्यूल में ध्यान रखना। उसके बाद आप नेम बता सकते हैं, किस नेम का आपको इस रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। हम लोग इस प्लेबुक में जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं पता है, एंड एक जो प्लेबुक राइट कर रहे हैं वो प्लेबुक हम लोग रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के लिए राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल जो कॉल हो रहा है, ये मॉड्यूल फॉर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के लिए, ठीक है। चलिए तो अब रिसोर्स ग्रुप का नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लाउड नॉलेजेस। अब आप सबको पता है कि एजोर पे अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप ही चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ये एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं एनसिबल प्लेबुक की थ्रू। उसके बाद मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दिया, भाई कौन से लोकेशन में आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया वेस्ट यूएस। उसके बाद आप यहाँ पे टैग दे सकते हैं दोस्तों, तो मैंने टैग दे दिया, यहाँ पर मैंने यहाँ पे टैग दे दिया, टैग में नेम दे दिया यहाँ पर मैंने क्लाउड नॉलेजेस। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और टैग में, देखो ये की है और ये वैल्यू है, तो अगली की यहाँ पे मैंने दे दिया डिपार्टमेंट की है, और वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दिया प्रॉड टीम। परफेक्ट। चलो अब इसको मैं सेव करके बाहर आता हूँ और इस प्लेबुक को रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एनसिबल का पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटर। तो अब ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करके आ जाएगा। देख सकते हैं ये फैक्ट गैदर कर रहा है अभी। डन। तो यहां आइए और रिसोर्स ग्रुप में जाता हूं, तो देखिए क्लाउड, रिफ्रेश करता हूं इसको थोड़ा सा, अभी आया नहीं है, यहां से रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है, आप सबको पता है एजोर। देखिए आ गया क्लाउड नॉलेजेस, राइट, वेस्ट यूएस।
तो इसी तरीके से अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए क्या सिंटेक्स है देखिए, डिलीट का भी एक अलग से प्लेबुक राइट कर लेते हैं हम लोग। VIM डिलीट रिसोर्स हाइफन ग्रुप डॉट यामल। तो डिलीट करने के लिए भी आपको वही बताना पड़ेगा, सबसे पहले होस्ट, उसके बाद लोकल होस्ट, देन उसके बाद टास्क। अब रिसोर्स ग्रुप डिलीट करने का जो टास्क ऐसा आएगा यहाँ पर। अब रिसोर्स ग्रुप डिलीट करने का जो मॉड्यूल है वो है एजोर, सेम मॉड्यूल है एजोर RM अंडरस्कोर रिसोर्स ग्रुप। परफेक्ट। चलो उसके बाद यहाँ आ जाइए। अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा स्टेट अपसेंट। क्लियर। चलो इतने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर कुछ रिसोर्सेस भी चल रहे होंगे जो नॉन एम्प्टी है तो वो डिलीट नहीं हो पाएंगे, तो वो एरर दे देगा आपको, राइट। तो आप चाहते हैं कि इस रिसोर्स ग्रुप के साथ अंदर के रिसोर्सेज भी फोर्सफुली डिलीट हो जाएं, तो उसके लिए आप एक पैरामीटर और ऐड कर दीजिए। तो अगर रिसोर्स ग्रुप को डिलीट होते टाइम अंदर कोई रिसोर्सेस होंगे वो डिलीट होने में डिस्टर्ब करेगा तो एज अ फोर्सफुली डिलीट कर देगा, ठीक है ना। वो पैरामीटर है यहाँ पर फोर्स अंडरस्कोर डिलीट अंडरस्कोर नॉन एम्प्टी। यस परफेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको सेव करके बाहर आते हैं और अब मैं यहाँ पर एंसिबल हाइफन प्लेबुक डिलीट एंटर। तो अब जो रिसोर्स ग्रुप हमने बनाया था वो डिलीट करके आ जाएगा। तो यहाँ पर इसने एरर दिया, हमने मॉड्यूल नेम में कोई मिस्टेक किया लगता है, एजोर अंडरस्कोर RM ओ पता लग गया। हमने रिसोर्स ग्रुप हमें डिलीट करना है, हमने उसका नेम ही नहीं दिया, राइट, इसलिए एरर दे रहा था। तो चलिए नेम हमने दे देते हैं यहाँ पर क्लाउड नॉलेजेस। देख लेते हैं यहाँ पर क्लाउड नॉलेजेस, इससे डिलीट करना है इसलिए उसने एरर दिया। तो क्लाउड नॉलेजेस और सेव करके बाहर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा रन करते हैं। लो अभी भी इसने एरर दिया, लाइन नंबर 3 और 6। अब क्या समस्या आ गई, यहाँ पर सिंटेक्स में भी दिक्कत हमने किया है, इसको अंदर आना चाहिए। परफेक्ट। तो ये भी गलती थी, कोई नहीं, ठीक हो गया। अब चलाते हैं इसे, अब चल गया ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिंटेक्स को लेकर काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों एंसिबल में। डन। तो देखिए रिसोर्स ग्रुप डिलीट, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश मारते हैं पूरा पेज, देख सकते हैं डिलीट हो गया। क्लियर। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो सिंटेक्स मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा था ये याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों, इसे अंडरस्टैंडिंग करिए बस। ये सारे सिंटेक्स आपको इंटरनेट में अवेलेबल है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो चीज़ मैंने किया सब अवेलेबल है, मैं भी वहीं से लेके आया। कैसे, आपको कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना हाउ टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप इन एजोर बाय यूजिंग एंसिबल। तो देखिए आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक।
कोई प्रॉब्लम नहीं लेना दोस्तों, एकदम चिल्ड होके काम करिए, याद कुछ नहीं करना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है। देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सेम है। मैं वहां पे राइट करके आपको इसलिए सिखाता हूं कि आप थोड़ा सा समझने में दिक्कत ना हो, और जब आप समझ जाते हैं तो आपको याद नहीं करना, जब आप कंपनी में काम करेंगे तो यहां से पिकअप करिए डेटा। क्लियर? चलो दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, और इसी तरीके से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वीनेट कैसे क्रिएट करते हैं, सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।